नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्क्स वाला सर पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बच्चे 2025 में क्लास 10वीं का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट है ये हमारा YouTube चैनल मार्क्स वाला सर, क्योंकि आपको यहाँ पे रोज़ सुबह 5:30 बजे एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो, 1:30 बजे एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो और शाम को 7 बजे एक वीडियो मिलेगा। मतलब कुल 3 वीडियो मिलेंगी एक दिन में इस चैनल पे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको परीक्षा में 400 प्लस नंबर लाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और हाँ, हम पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। पीडीएफ के लिए जाना है हमारे टेलीग्राम चैनल मार्क्स वाला सर पे, वहाँ पे आपको सारे चैप्टरों का पीडीएफ फ्री में मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या बोलता है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती होती है? आपको बताना है बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है। ए ऑप्शन है 60%, बी ऑप्शन है 50%, सी ऑप्शन है 85%, डी ऑप्शन है 45.6%। तो आपको बताना है बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र पे खेती की जाती है। तो बिहार में 60% क्षेत्र पे खेती की जाती है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बिहार में जूट उत्पादन में है। मतलब बिहार में जूट उत्पादन का क्या हाल है भाई? ए ऑप्शन है ज्यादा उत्पादन हो रहा है, बी ऑप्शन है स्थिर है, सी ऑप्शन है वृद्धि हो रही है, डी ऑप्शन है गिरावट हो रही है। तो आपको बताना है बिहार में जो जूट, मतलब जिसे हम देसी भाषा में पटुआ बोलते हैं ना, उसके उत्पादन में क्या हो रहा है? तो भैया गिरावट हो रही है। आपको याद रख लेना है, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? आपको बताना है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। ऑप्शन है दरभंगा, बी ऑप्शन है गया, सी ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, डी ऑप्शन है पटना। तो आपको बताना है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान आपको याद रख लेना है पटना में स्थित है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कांवर झील स्थित है। आपको बताना है कांवर झील स्थित है। ए ऑप्शन है दरभंगा में, बी ऑप्शन है गया में, सी ऑप्शन है बेगूसराय में, डी ऑप्शन है पटना में। तो आपको बताना है कांवर झील स्थित है। तो कांवर झील भैया बेगूसराय जिले में स्थित है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। मतलब तंबाकू का उत्पादन कौन से क्षेत्र में अधिक होता है? ए ऑप्शन है उत्तरी गंगा, बी ऑप्शन है गंगा घाट किनारे, सी ऑप्शन है गंगा का दियारा, डी ऑप्शन है गंगा घाट। तो आपको बताना है तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। तो जो भी गंगा का दियरा है ना, दियरे में कुल देसी शराब भाई कुल तंबाकू फंबाकू बनता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गंगा का दियरा तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? आपको बताना है जो गंडक परियोजना है ना, उसका निर्माण किस स्थान पर हुआ। ए ऑप्शन है दरभंगा में, बी ऑप्शन है वाल्मीकि नगर में, सी ऑप्शन है चंपारण में, डी ऑप्शन है गोपालगंज में। तो आपको बताना है गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ। तो गंडक परियोजना का निर्माण वाल्मीकि नगर में हुआ। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या है? आपको बताना है बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या है। ए ऑप्शन है मिनरल पानी, बी ऑप्शन है नहर, सी ऑप्शन है नदी, डी ऑप्शन है नलकूप। तो आपको बताना है बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या है। तो बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन नलकूप है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बिहार में कितने जिले हैं? आपको बताना है बिहार में कितने जिले हैं। ए ऑप्शन है 40, बी ऑप्शन है 35, सी ऑप्शन है 38, डी ऑप्शन है 28। तो आपको बताना है बिहार में कितने जिले हैं। तो बिहार में लगभग नहीं भैया, पूरा 38 जिला है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला, जहां पे सबसे कम बारिश होती है। तो ये ऑप्शन है किशनगंज, बी ऑप्शन है सिवान, सी ऑप्शन है सुपौल, डी ऑप्शन है कैमूर। तो आपको बताना है बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला है, तो वो है भैया हमारा कैमूर। आपको याद रखना है बिहार में सबसे ज़्यादा कम वर्षा कैमूर जिले में होती है। वही आपसे पूछ दे कि बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो भैया किशनगंज जिले में होती है, और सबसे कम कैमूर में। आपको याद रखना है दोनों, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है भैया।
आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बिहार की शोक कौन सी नदी को कहते हैं? आपको बताना है बिहार की शोक कौन सी नदी को कहते हैं। ए ऑप्शन है गंगा को, बी ऑप्शन है कोसी को, सी ऑप्शन है गंडक को, डी ऑप्शन है यमुना को। तो आपको बताना है बिहार की शोक कौन सी नदी को कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप याद ही कर लीजिएगा। बिहार की शोक हम भैया कोसी नदी को कहते हैं। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कहा कि बेर बेर कोसिया नदी में बाढ़ आ जाता है भैया। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बिहार की कौन सी फसल साल भर तैयार होती है? मतलब जो होता है ना धान भैया धान के फसल में होता है, गेहूं के फसल में सीजन में होता है, और धान के सीजन में होता है। वैसे ही आपको बताना है कौन ऐसा फसल है जो साल भर होता है, वो कौन सीजन फीजन नहीं, सीजन से उसको मतलब नहीं है, वो होता ही रहता है। तो ये ऑप्शन है मक्का, बी ऑप्शन है चावल, सी ऑप्शन है गन्ना, डी ऑप्शन है गेहूँ। तो आपको बताना है बिहार की कौन सी फसल साल भर तैयार होती है। तो जो भैया गन्ना होता है ना, उसको सीजन फीजन से मतलब नहीं है, वो साल भर तैयार होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बताए, बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आपको बताना है बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है कोसधारी, बी ऑप्शन है पतझड़, सी ऑप्शन है सदाबहार, डी ऑप्शन है कटिल। तो आपको बताना है बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो बिहार में आपको याद रखना है पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें से कौन रबी फसल है? आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में से कौन रबी फसल है। ए ऑप्शन है गन्ना, बी ऑप्शन है मक्का, सी ऑप्शन है जूट, डी ऑप्शन है जौ। तो आपको बताना है इसमें से कौन रबी फसल है। तो भैया जो हमारा जौ होता है ना, वो रबी फसल है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बिहार की आकृति किस प्रकार की है? मतलब बिहार का मैप जो है ना, आप देखे होंगे किस प्रकार की है। ए ऑप्शन है गोलाकार, बी ऑप्शन है आयताकार, सी ऑप्शन है चतुर्भुजाकार, और डी ऑप्शन है त्रिभुजाकार। तो आपको बताना है बिहार की आकृति किस प्रकार की है। तो भैया चतुर्भुजाकार है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रखना है। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आता है? आपको बताना है बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है। ए ऑप्शन है 100%, बी ऑप्शन है 2/4, सी ऑप्शन है आधी, और डी ऑप्शन 3/4। तो आपको बताना है बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है। तो बिहार की लगभग 3/4 भूमि कृषि के अंतर्गत आती है। तो हमारा सी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। आपको बताना है गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। ए ऑप्शन है बाढ़ नियंत्रण, बी ऑप्शन है विद्युत उत्पादन, सी ऑप्शन है सिंचाई, डी ऑप्शन है मछली पालन। तो आपको बताना है गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य। तो गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य है, गंडक परियोजना को इसलिए बनाया गया था क्योंकि उससे बिहार के लोगों अपने खेतों की सिंचाई कर सके। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई करना है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बिहार के किस क्षेत्र में थारू जनजाति रहते हैं? आपको बताना है बिहार के किस क्षेत्र में थारू जनजाति रहते हैं। ए ऑप्शन है उत्तर में, बी ऑप्शन है दक्षिण में, सी ऑप्शन है उत्तर पश्चिम में, डी ऑप्शन है पूरब में। तो आपको बताना है बिहार के किस क्षेत्र में थारू जनजाति रहते हैं। तो आपको याद रखना है बिहार के उत्तर पश्चिम में थारू जनजाति रहते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बिहार में कुल पशुधन है। आपको बताना है बिहार में कुल पशुधन कितना है। ए ऑप्शन है 12.8 लाख, और सी ऑप्शन है 50.4 लाख, और सी ऑप्शन है 407.83 लाख, और डी ऑप्शन है 104.96 लाख। तो आपको बताना है बिहार में कुल पशुधन है। तो आपको याद रखना है बिहार में कुल पशुधन 407.83 लाख है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बिहार में मक्का का सर्वप्रथम उत्पादक क्षेत्र है। आपको बताना है बिहार में मक्का का सर्वप्रथम उत्पादक क्षेत्र है। ए ऑप्शन है गंडक तट, और सी ऑप्शन है गंगा तट, और सी ऑप्शन है फाल्गु तट, और डी ऑप्शन है कोसी तट। तो आपको बताना है बिहार में मक्का का सर्वप्रथम उत्पादक क्षेत्र है। तो भैया जो कोसी तट है ना,
वो मक्का का सर्वप्रथम उत्पादक क्षेत्र है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बिहार में जल का उपयोग अधिक किस काम में होता है। आपको बताना है बिहार में जल का उपयोग अधिक किस काम में होता है। ये ऑप्शन है यातायात में, बी ऑप्शन मत्स्य पालन में, सी ऑप्शन है सिंचाई में, डी ऑप्शन विद्युत उत्पादन में। तो आपको बताना है बिहार में जल का उपयोग अधिक किस काम में होता है। तो भैया सिंचाई में होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा सारा क्वेश्चन होता है समाप्त। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल मार्क्स वाला सर। और आप अगर 2025 में परीक्षा देने वाले हैं क्लास 10वीं के, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे आपका 450 और 400 नंबर लाने का सपना पूरा हो सकता है।